नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। आज अपने बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट पेपर की आंसर की बात करने वाले हैं। आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, बी श्रीमती सुमन यादव, सी श्रीमती जेबा अख्तर, डी श्रीमती अंजना मेघवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की क्या है, अध्यक्ष है। प्रश्न संख्या दो है बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? तो ऑप्शन ए है अंजना उदयलाल, ऑप्शन बी चंद्रभान सिंह आख्या, ऑप्शन सी अर्जुन लाल जिनगर, ऑप्शन डी है विधुरी राजेंद्र सिंह। तो बेंगू के वर्तमान विधायक हैं विधुरी राजेंद्र सिंह, तो इसका सही आंसर है डी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया जयपुर में, अजमेर में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में। तो इसका सही आंसर है जयपुर में। जयपुर के गलता में आमागढ़ लेपर्ड सफारी का अभी हाल ही में क्या किया गया, आरंभ किया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है राजस्थान सरकार आंबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। ऑप्शन ए है बारां में, ऑप्शन बी है कामा भरतपुर में, ऑप्शन सी है जामडोली जयपुर में, ऑप्शन डी है जोधपुर में। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो राजस्थान सरकार ने खोलने की घोषणा की है वो खोलेगी जामडोली जयपुर में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 जो है वो है राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षा निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अनुप्रति योजना, ऑप्शन बी है नेहरू योजना, ऑप्शन सी है इंदिरा योजना, ऑप्शन डी है गार्गी योजना। इसका सही आंसर जो है वो है अनुप्रति योजना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है किस सिस्टम पे? रॉकेट सिस्टम पे। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा। कहाँ पे? राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन है ERR 122, ऑप्शन बी है पिनाका ADM 4, ऑप्शन सी है पिनाका MKI और ऑप्शन डी है गाइडेड पिनाका। तो इसका सही आंसर है पिनाका MKI। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 जो है वो है किस जिले में सिल्कोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है? यानी किस जिले ने सिल्कोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है जोधपुर। इसका सही आंसर रहेगा ए नागौर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है अकील कुरैशी ने खाली जगह पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया। ऑप्शन ए है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राजस्थान के राज्यपाल, ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक आयोग के निदेशक। तो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे अकील कुरैशी 6 मार्च 2022 तक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी खाली जगह रुपये में भोजन प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए है 14 रुपये में, ऑप्शन बी है 8 रुपये में, ऑप्शन सी है 10 रुपये में, ऑप्शन डी है 12 रुपये में। तो इसका सही आंसर है 8 रुपये में इंदिरा रसोई योजना में भोजन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 महामार्च 2022 हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के एक विधेयक पारित हुआ। यह विश्वविद्यालय स्थित है, यानी एक विधेयक पारित हुआ हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के। ये जो विश्वविद्यालय है कहाँ पे है? ये विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 11 है NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभयारण्य को राजस्थान राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है।
और ये कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व है? तो ये राजस्थान के चौथे क्रम का क्या रहेगा? टाइगर रिजर्व रहेगा। इससे पहले सबसे पहले रणथंभौर, फिर उसके बाद में सरिस्का, फिर दर्रा कोटा और अंततः अब रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है नारी शक्ति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? नारी शक्ति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से है? तो नीरजा माधव, पूजा शर्मा, अंशुल मल्होत्रा, बैतुल बेगम। तो राजस्थान से है बैतुल बेगम। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो रामदयाल शर्मा भरतपुर से संबंधित हैं, इनका संबंध नौटंकी कला से है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है 2022 में मेहरानगढ़ जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। 558वां, 564वां, 568वां, 554वां। तो ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग का स्थापना दिवस समारोह था वो था 558वां। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है हाल ही में मचकुंड लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया। आपको पता है कि तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? मंचकुंड धौलपुर को। तो ये लाइट साउंड शो भी वहीं पे प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर रहेगा धौलपुर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अंशदान दिया जाता है? राजश्री योजना का संबंध है बालिकाओं के जन्म से संबंधित। बालिकाओं के जन्म पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत 6 किस्तों में कुल 50,000 रुपये की राशि का अनुदान दिया जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को कुलपति पद पर नियुक्त किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। तो जो KL श्रीवास्तव हैं वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के क्या हैं? कुलपति हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान शुद्ध के लिए युद्ध खाली जगह से चलाया जा रहा है। 26 अक्टूबर 2020, 26 नवंबर 2021, 26 अक्टूबर 2021, 26 जनवरी 2022। जो शुद्ध के लिए युद्ध है ये 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया। 7 अप्रैल 2020, 1 मई 2020, 1 मई 2021, 7 अप्रैल 2021। तो इसको प्रारंभ किया गया 1 मई 2021 से शुरू किया गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर रहेगा ए जोधपुर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को खाली जगह से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया है। तो इसको नोटिफाई किया गया 2022 से। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। तो उदयपुर में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है ई स्टार्ट संबंधित है ऑनलाइन शिक्षा के लिए सब्सिडी, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क मोबाइल फ़ोन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ई वाहनों के लिए सब्सिडी। तो ई स्टार्ट का जो संबंध है वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम से। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या जो 24 है वो है राजीव गांधी कृषक सारथी सहायता योजना प्रदान करती है बागवानी एवं जैविक कृषि के लिए वित्तीय सहायता, बिजली गिरने तथा अंधड़ से फसल को हानि होने पर वित्तीय सहायता, कृषि कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता, कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। तो राजीव गांधी जो कृषक साथी सहायता योजना है इसका संबंध है कृषि कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता। उसके बाद में
प्रश्न संख्या 25, उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान है आईजी, जयपुर रेंज, खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष, मगरा विकास कार्यक्रम इंचार्ज, मुख्य सचिव। तो उषा शर्मा वर्तमान में मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 है आईने अकबरी का लेखक है फैजी, अकबर, अबुल फजल, बदायूनी। तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी। उसके बाद प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 28, इसरो की स्थापना की गई थी 15 अक्टूबर 1972, 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1969, 15 सितंबर 1965। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की क्या की गई? स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 29, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो सूरत में 1907 में क्या हो जाता है? कांग्रेस का दो दलों में विभाजन, गरम दल और नरम दल। उसके बाद में प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 है ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद में है उसके बाद का जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का एक भाग नहीं था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। इसने पूछा है कि धुरी शक्ति का एक भाग नहीं था। तो इसका सही आंसर रहेगा फ्रांस। फ्रांस धुरी शक्ति का भाग नहीं था। उसके बाद प्रश्न संख्या 32, भारत में केरवा का संबंध खाली जगह से है कश्मीर, केरल, मेघालय, राजस्थान। तो केरवा का संबंध है कश्मीर से। प्रश्न संख्या 33, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में, जेनेवा में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 है 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का किसके पास था? तो वित्त विभाग था लियाकत अली खान के पास। उसके बाद प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस में सैडल पीक स्थित है? सैडल पीक चोटी के बारे में पूछा। सैडल पीक ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान। जो सैडल पीक है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में पर्यूषणी कहा गया है? पर्यूषणी रावी नदी को क्या कहा गया है? उसके बाद प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मैगजीन का मुख्य उत्पादक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। तो मैगजीन का मुख्य उत्पादक है ओडिशा। उसके बाद प्रश्न संख्या 38, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का क्या होता है? मिलन होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 39, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व व्यापार संस्थान द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। विश्व व्यापार संस्थान द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है। प्रश्न संख्या 40, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो दोहा है कतर की। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 42, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई?
गाइड, गोदान, मानसरोवर, गबन। तो गाइड मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई। प्रश्न संख्या 44, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक हैं नटवर सिंह। उसके बाद प्रश्न संख्या 45, एक समुद्री मील खाली जगह किलोमीटर। तो एक समुद्री मील 1 समुद्री मील होता है 1.632। उसके बाद में प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 है 19 मार्च को यूएसए ने इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से आक्रमण किया। तो कूटनाम 19 मार्च 2003 को यूएसए ने इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से क्या किया था? आक्रमण 2003 में। उसके बाद प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित संतों में से महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? रामानंद, नमलवार, सूरदास, एकनाथ। तो इसके उत्तर रहेंगे एकनाथ। प्रश्न संख्या 48, आटाकामा मरुस्थल महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो आटाकामा मरुस्थल है दक्षिणी अमेरिका में। प्रश्न संख्या 49, तुगरिक खाली जगह की मुद्रा है? ओमान, मंगोलिया, म्यांमार, उत्तरी कोरिया। तुगरिक मंगोलिया की मुद्रा है। उसके बाद प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा सी, हैदराबाद। उसके बाद प्रश्न संख्या 51, मेजा बांध किस नदी पर है? कांतली, कोठारी, माही, बनास। मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 52, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बावड़ियों का शहर है बूंदी। प्रश्न संख्या 53, कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? BWHW, CWG, AW, BSHW। बांसवाड़ा के नज़दीकी क्षेत्र में है तो इसका जो रहेगा AW। उसके बाद प्रश्न संख्या 54, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई खाली जगह किलोमीटर है? तो राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई 74 किलोमीटर। उसके बाद प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 है मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोल लोहा है इसके लिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या 56 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? वनस्पति अवनयन, जल अपर्दन, वायु अपर्दन, लवणीकरण। तो वायु अपर्दन प्रमुख कारण है। उसके बाद प्रश्न संख्या 57, 56 का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो 56 का मैदान माही नदी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 58 है राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग, अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र, उपाद्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 59, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृत नदी, बांगड़ प्रदेश, गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तो लूनी जवाई बेसिन गोडवार प्रदेश कहलाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 60, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो माही सुगंधा चावल की किस्म है। उसके बाद प्रश्न संख्या 61, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना खाली जगह वर्ष में की गई? 1964 में की गई। प्रश्न संख्या 62, नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नागपहाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या
63 निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? जल प्रदूषण, मृदा अपरदन, नवीनीकरण, जनसंख्या वृद्धि। मृदा अपरदन क्या कहलाता है? रेंगती मृत्यु। उसके बाद प्रश्न संख्या 64 थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर स्थित है? तो EAD क्षेत्र में क्या आता है? जैसलमेर क्षेत्र सम्मिलित है। वर्षा जल संग्रहण करने वाला राशीसर टांका कहाँ स्थित है? वर्षा जल संग्रहण करने वाला राशीसर टांका स्थित है बीकानेर में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 66 कपूरड़ी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कपूरड़ी खनन क्षेत्र है बाड़मेर में। प्रश्न संख्या 67 राजस्थान निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? खेतीय तालाब, नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप। तो कुएं एवं नलकूप सर्वाधिक योगदान रखते हैं। प्रश्न संख्या 68 मालपुरा खाली जगह की एक नस्ल है। मालपुरा भेड़ की एक क्या है? नस्ल है। उसके बाद प्रश्न संख्या 69 निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो कपास को क्या कहा जाता है? नरमा। प्रश्न संख्या 70 जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो इस विधि को कहा जाता है खड़ी। परंपरागत जल विधि है, किसके द्वारा शुरू की गई? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। उसके बाद प्रश्न संख्या 71 गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम शिखर है 1722 मीटर। उसके बाद प्रश्न संख्या 72 राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो हाड़ौती का जो पठार है दक्षिण पूर्व में स्थित है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 73 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? खेजड़ी। उसके बाद प्रश्न संख्या 74 निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, बूंदी। तो इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर। उसके बाद प्रश्न संख्या 75 प्रश्न संख्या 75 है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? तो काजरी का मुख्यालय है जोधपुर में। प्रश्न संख्या 76 निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? मीराबाई मंदिर चित्तौड़ सही है। कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर सही है, कोलायत में है बीकानेर के। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। जगदीश मंदिर जयपुर सही है। द्वारिकाधीश मंदिर जयपुर गलत है। जगदीश मंदिर उदयपुर सही है, द्वारिकाधीश मंदिर जयपुर गलत है। कांकरोली राजसमंद में स्थित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। फिर इसे राज सिंह के समय इसका निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 77 घंटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? घंटियाला शिलालेख का संबंध है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से, मंडूर शाखा से। इस शिलालेख को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। घंटियाला जोधपुर के एक पास है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 78 किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? मान सिंह, राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह। तो भगवंत दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 79 निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? देवली टोंक संबंधित है, नीमच संबंधित है, जैसलपुर संबंधित नहीं है। उसके बाद प्रश्न संख्या 80 मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में खाली जगह में ने की थी। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। फिर प्रश्न संख्या 81 कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था?
रतन शास्त्री, नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज। तो कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के समय जो 6 माह का कारावास हुआ था वो था अंजना देवी चौधरी को। प्रश्न संख्या 82, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो इसका उत्तर जो रहेगा सिसोदिया। पूर्व राजवंश पूछा है। राणा सिसोदिया वंश के कहलाते थे, गोहिलों की शाखा थी। सिसोदिया और गोहिल वैसे देखा जाए तो एक ही है, हो सकता है कि ये डिलीट भी हो जाए। गोहिल के बप्पा रावल ने एकलिंग जी की स्थापना की, बाद में मेवाड़ के सिसोदा ग्राम में अमीर ने सिसोदिया राजवंश की स्थापना की और उन्होंने एकलिंग जी को अपना क्या घोषित किया, मेवाड़ का महाराणा और स्वयं को उनका दीवान घोषित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? हर्षचरित्र, सुरजन हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय। तो इसका सही आंसर है हर्षचरित्र। उसके बाद प्रश्न संख्या 84, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 85, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो जोधपुर राज्य का महाराजा था हनुमंत सिंह। प्रश्न संख्या 86, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऋषि दत्त मेहता के द्वारा 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया गया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 87 या निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पे है? तो जालोर का किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पे है। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से किस स्थल में अग्नि वेदिकाएँ मिली है? तो कालीबंगा से क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएँ मिली है। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। प्रश्न संख्या 90 है मारवाड़ में राठौड़, मेवाड़ में सिसोदिया, आमेर में कछावा, बूंदी में हाड़ा। तो मारवाड़ का 2, सबसे पहले ए का 2 एक में है, तो इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद प्रश्न संख्या 91, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो वीटी कृष्णामाचारी जो थे मेवाड़ राज्य के क्या थे? दीवान थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 92, निम्न में से कौन से संगठन केसरी सिंह बारहट ने स्थापित की? बाल सभा, नगर सभा, वीर भारत सभा, ग्राम सभा। तो केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की क्या की थी? स्थापना। उसके बाद प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो मेहराब खां क्या था? 1857 के विद्रोह का नेता था। उसके बाद प्रश्न संख्या 94, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो ऊंट का विशिष्ट श्रृंगार क्या है? गोरबंद है। प्रश्न संख्या 95, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास, संत रामचरण, संत रामदास, संत निरंजन नाथ। तो संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय क्या थे? संस्थापक। प्रश्न संख्या 96, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र एरनपुरा रखा गया था। प्रश्न संख्या 97, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो हाथ में पहना जाता है नौगरी। प्रश्न संख्या 98, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी थे। प्रश्न संख्या 99, हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर। प्रश्न संख्या 100, 1564 में रावचंद्र सेन के द्वारा के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? तो राम सिंह ने क्या है? अकबर से चंद्रसेन के विरुद्ध क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। फिर अकबर ने हुसैन कुली खान को जोधपुर पे आक्रमण करने के लिए भेजा था और 1564 में जोधपुर पर अकबर का क्या हो जाता है?